Ladies and gentlemen, welcome to The Interview, written by Jean Enville and directed by Anirudh Dhanyan, produced by Sanjay Sujitab and Kulsum Sujitab, brought to you by Imago Theatre Company, a group that has been creating and performing stories for decades. Over the years, many of today's most acclaimed actors, including Shah Rukh Khan, Manoj Bajpayee, Richa Chadha, Jacqueline Fernandez, and several others have been a part of this very legacy. Tonight, we carry that tradition forward with a story that ventures into a whole new experience of comedy. Like no other, a breath of fresh air, we present The Interview. ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न छोड़ो ये क्या हुआ कैसे हुआ अरे पक्का पक्का अरे पक्का वेरी गुड। बात ही खत्म, फिर तो कुछ रहा ही नहीं मेरे पास कहने को खुदा का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं बचा। सिवाय एक बात के, वो खत तुम्हारी बहन का नहीं था। अच्छा, तो अब तुमने मेरी पर्स की तलाशी लेना भी शुरू कर दिया। अरे हद होती है बदतमीजी की। अरे माना तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, मगर इतना भी क्या कि खत में लिखे मेरी, सिर्फ मेरी प्यारी सिमरन। तो सिर्फ मैं काफी नहीं थी जो अब तुम मेरी बहन पर भी कीचड़ उछालने लगे? कीचड़ नहीं उछाल रहा, हकीकत बयां कर रहा हूँ। माना इसकी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मगर इतना भी नहीं कि तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ के बजाय लिखे तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ। अरे वो उसकी ग्रामर बहुत वीक है, जेंडर सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाती है बेचारी। अच्छा, ग्रामर वीक है, कितना कंफ्यूज हो जाती है। क्या उसने कभी तुमसे ये कहा सिमरन दीदा तुम बड़ा प्यारा हो, या मुझसे कहो जीजा जी आप बहुत अच्छी फिल्में बनाती हो? तुम तो ना बस बात का बतंगड़ बना लेते हो। बात हो या पतंगड़, वो खत किसी मर्द का ही है। इससे घिनौना इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे एक सवाल मैं भी पूछूं तुमसे? पूछो। अगर मैं किसी गैर मर्द की तरफ झुकी भी हूँ तो क्या इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं हैं? अब ये क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ तुम्हारी बेबसी पर। अरे लानत है तुम पर, तुम्हारी बीवी तुमसे बेवफाई कर रही है और तुम हंस रहे हो। अरे शर्म नहीं आती? मैंने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दी और तुम मेरे पर्स की तलाशी लेते फिरते हो। खत अलमारी में था। अच्छा, तो अलमारी की तलाशी लेते फिरते हो। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जिन्हें मरे 4 साल हो चुके, सन 1998 में मरी थी वो। चलाओ और तीर चलाओ मेरे सीने पे। मुझे याद दिलाओ कि मेरी मासूम गरीब माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मैं यतीम हो चुकी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम एक घर तो छोड़ गई है 1026 से बोरीवली, जहाँ मेरी अनपढ़ और गंवार बहन भी रहती। मैं जा रही हूँ उसी के पास। वाह, दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। हाँ हाँ, दिल तो खुश होगा ही तुम्हारा। मेरे जाने से तुम्हें मौका जो मिलेगा मुझसे बेवफाई करने का, गुलछड़े उड़ाने का। पिछले 10 सालों से इसी मौके का इंतजार तो कर रहे थे तुम। सारी चालें भी हिसाब से चली है कि गुनहगार मैं ही नजर आऊं। नजर आऊं? तुम गुनहगार हो और वो खत तुम्हारी बहन का हर किसी था। हाँ हाँ, मेरी बहन तो पढ़ लिख ही नहीं सकती ना, अंगूठा छाप जो ठहरी। अब कौन आ गया? तुम्हारी माँ
मेरी माँ नहीं 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 एक मिनट, सीने कलिया की फिल्म क्रिटिक होगी। अरे इंग्लैंड से आ रही है मेरा इंटरव्यू लेने। एक काम करते हैं, हम अपना ये झगड़ा क्या कहा? आई मीन डिस्कशन थोड़ी देर बात करते हैं, ओके? इसकी बहस के चक्कर में मैं शेव करना भी भूल गया। इतने अच्छे तो लग रहे हो, भालू जैसे। तो बस कटु हो गई हो गांधारी की तरह। ये लॉन्ड्री वाला भी नहीं आया अभी तक। अरे इतना तो बता दो, मैं साफ सुथरा लग भी रहा हूं कि नहीं? नहीं। मुस्कान, मुस्कान, साहब के लिए ना करेले बना देना। हमें डायरेक्टर साहब से मिलना है इंटरव्यू के सिलसिले में। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। मैं कटरीना खान और ये मेरा फोटोग्राफर। आपको मिलने को कोई आया है? हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। पिछली बार तुमने कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया था। इस बार तुम्हें सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना है। सब कुछ? सब कुछ। सच में सब कुछ? सच में सब कुछ। तो वैसे वो रो क्यों रही थी? उसे छोड़ो। मिस्टर राज जो बोले तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाना। हर बात पे वाह वाह करना। वाह Just like this. वाह। अब मैम सर से मेरे लिए सिफारिश करिए ना, मेरे को भी एज अ कैमरा मैन रख लें प्लीज। I'll see. यार इसे अंदर भेजने को कहा था, थका तो नहीं दिया इसने? गुड मॉर्निंग कैटरीना जी। Good morning, Mr. Raj. I'm a big fan of yours. ये है हमारी मीडिया कंपनी का बेस्ट फोटोग्राफर। आइए आइए अंदर आइए। हेलो। बैठिए। कपड़ों के लिए जरा माफ कीजिएगा, एक्चुअली थोड़ा काम में बिजी था। Oh, I'm so sorry, Mr. Raj. शायद डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको। कोई नया सीन चल रहा था आपकी मूवी का? जी हाँ। मेरा मतलब है जी नहीं, नया नहीं, 10 साल पुराना सीन है, अक्सर चलता ही रहता है। फिर भी मुझे अफसोस है मैंने खलल डाला। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका, मिनटों में ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। बैठिए बैठिए। पर अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं एक सिगरेट पी सकती हूँ? बेशक। You're a lighter? Yeah. Oh, yeah. सिगरेट पीने से दिल की आग से बुझ जाती है। दिल की नहीं, फेफड़ों की। वाह दिल की आग तो विस्की से बुझती है। वाह वाह वाह। क्या बात कह दी आपने मिस्टर राज। हाउ डीप। तभी सारे लोग आपके इतने बड़े बड़े फैन हैं। वेल, राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट योर लेटेस्ट फिल्म पत्थर दिल रांझा। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे ये जबरदस्त हिट रही है। कई कई जगह तो पूरे 3 वीकेंड चल चुकी है अब तक। पूरे 3 वीकेंड बिना किसी रुकावट। अमेजिंग। जी हाँ, दरअसल मल्टीप्लेक्स के दौर में सिंगल स्क्रीन को कम ही इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन आप जैसे डायरेक्टर्स की वजह से ये आज भी मुमकिन है। और ऐसे थिएटर्स में तो आपकी फिल्में राज करती हैं मिस्टर राज। राज। पत्थर दिल रांझा को देखकर लोग आपके दीवाने हो गए हैं। सभी मैगजीन्स, सभी अखबारों ने जमकर तारीफें की हैं। लेकिन मिस्टर राज, लगता है
सो गए। मिस्टर राज, अरे आपकी तारीफों में तो मैं खो ही गया। हो गए थे या सो गए थे? लेकिन क्रिटिक की एक ही शिकायत है कि आपकी फिल्म का हीरो इतना पत्थर दिल क्यों है? वो हीरोइन से प्यार क्यों नहीं करता? वो क्या है ना मिस्टर राज, सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस बड़ी सेंटिमेंटल टाइप होती है, प्यार मोहब्बत में यकीन रखने वाली। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्यार के बारे में क्या राय है। प्यार के बारे में मेरी राय अभी थोड़ी देर पहले आ जाते तो पता चल जाता। भाई आप भी मिडिल क्लास से आए हैं तो इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। घबराइए मत मिस्टर राज, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। धोखा? कैसा धोखा? मेरा मतलब है आप कहें कुछ, मैं छापूं कुछ। ओह। आजकल ये ट्रेंड बन गया है मिस्टर राज। लेकिन आपकी कसम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो बताइए, आपका हीरो हीरोइन से प्यार क्यों नहीं करता? वेल, आपके पहले सवाल पे मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरा हीरो हीरोइन से प्यार नहीं करता। वो शायद करता है पर वो श्योर नहीं है। वो इस डिलेमा में है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, और उसका ये डिलेमा टू बी और नॉट टू बी वाला डिलेमा है। वेल, तभी तो मैंने मूवी का नाम रखा है पत्थर दिल रांझा। वाह, क्या बात है। वेल, इंटरवल के बाद एक सीन में हीरो गुलाब की पत्तियां तोड़ते हुए कहता है, सर प्लास्टिक। तभी मेरे को इसमें खुशबू क्यों नहीं आ रही है? ओहो, ये शायद असली है। ओके, सो तो हीरो गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ते हुए कहता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं? 80 90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा हो। तो क्या बोल रहे हो डायरेक्टर? मैं हूं, डायलॉग मेरा है, तुम ही बोल देता। फिर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं? 80 90 पूरे 100, मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं? वाह, सर वो वैसे रो क्यों रही है? वो उसका नाम मुस्कान है। ओह, हाँ, ये बैठी कर जी। हम लोग लीक होने आए हैं। हाँ? हलकट! अरे हम लोग लीक ठीक करने आए हैं यार। जाने मन नारायण! सर! अरे चंपा साले लीक ठीक करने! अरे तो करवा लो ठीक, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो लीक होगा नहीं है? पूछ रहे ना लीक का हो रही। अरे भाई, अगर हमें पता होता तो हम खुद ही जाके ठीक ना कर लेते। वाह, इंटेलिजेंट। उनसे कहो खुद जाके ढूंढे, ऊपर से नीचे सब जगह अच्छे से चेक करें। ठीक है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। ऊपर से शुरू करते हैं। रास्ता किधर है जाने मन? उधर से। तुम आगे आगे चलो, हमें पीछे अच्छा लगेगा।
माफ कीजिए कैटरीना जी, इस घर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है। जगह जगह पानी टपकता है। अच्छा, कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही हादसा मेरे बड़े चाचा के यहाँ भी हुआ। सुबह सुबह मुझे तो क्या देखते हैं मिस्टर राज, पूरे ड्राइंग रूम में पानी ही पानी है। अच्छा, यहाँ भी तो यही हुआ। बताइए, ड्राइंग रूम जहाँ पानी का कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी पानी आ गया। ठप ठप ठप। छपाक। यहाँ भी तो यही हुआ। ना कोई छेद नजर आया, ना कोई दरार। उस रात एक साधु महाराज हमारे घर में आकर ठहरे थे। हमें लगा उन्होंने कोई चमत्कार किया है। अच्छा, यहाँ भी तो यही हुआ। रियली? अरे नहीं नहीं, यहाँ इतना तो नहीं हुआ। एनीवेज, हम बात कर रहे थे पत्थर दिल रांझा की। सो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? 80 90 पूरे 100, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? वाह वाह वाह। हेलो। कौन? गोटिया? गोटिया? आई एम सॉरी मैडम, किससे बात करनी है आपको? मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो गोटिया, पर तुम आवाज बदलकर क्यों बात कर रहे हो गोटिया? वो इसलिए क्योंकि मैं गोटिया नहीं हूँ। भाई द वे, क्या नंबर मिला है आपने? 22384902। चू 22384902। वेल, नंबर तो मेरा भी यही है, बट आई एम सॉरी, मैं गोटिया नहीं हूँ। लेकिन ये नंबर 22384902 मेरे पहले पति का नंबर है मिस्टर। आई एम सॉरी मैडम, आपको गलत नंबर मिल गया है। कोई महिला थी, उन्हें गलत हस्बैंड मिल गया था। What? अरे मेरा मतलब है गलत नंबर मिल गया था। यू नो, फेमस होने के ये भी ड्रॉबैक्स हैं। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ किसे किसे आपका नंबर बांटता फिरता है। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही मेरे बड़े चाचा के साथ भी हुआ। वो क्या हुआ कि उनका टेलीफोन नंबर अरे क्या हो गया? मेरा इंटरव्यू चल रहा है। काट दे। एक मिनट, अगर सप्लाई काट देंगे तो लीक कैसे ढूंढेंगे? वाह! और तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों लीक हुए जा रही हो? वो इसलिए साहब क्योंकि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अरे क्या बर्दाश्त के बाहर है? ये लीक? नहीं साहब, लीक नहीं। ओहो, फिर तो तुम्हारी मेम साहब, वो तो मेरे भी बर्दाश्त के बाहर है। नहीं साहब, मेम साहब पे नहीं। गजब लड़की है, लेकिन बहुत ही प्यारी है। बहुत ही प्यारी है। यश राज की मूवी का कैरेक्टर लगती है। अरे भाई, आप तो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है राज जी, मुझे तो जो महसूस होता है मैं बोल देती हूँ। मुझे केवल 2 डायरेक्टर्स की मूवीज अच्छी लगती हैं। पहले यश साहब और दूसरे आप। मैं एनीवेज, हम बात कर रहे थे आपके चाचा के ड्राइंग रूम की, जिसमें पानी आ गया था। जी नहीं, हम बात कर रहे थे मेरे बड़े चाचा के टेलीफोन नंबर की। लेकिन राइट नाउ विल टॉक अबाउट पत्थर दिल रांझा। वेल, जैसा आप कहें। सो मैं कह रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? 80 90 पूरे 100, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? वाह वाह। Excuse me.
आपको फिर से गलत नंबर मिल गया है मैडम। क्या नंबर मिलाया है आपने? 22384902। और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना आपसे कि ये मेरे पहले पति का नंबर है। पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप इस नंबर पर क्यों हैं और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर मेरा है और इसलिए मैं यहाँ हूँ, समझिए आप? तो मैं कह रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? 80 90 पूरे 100, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं? वाह, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्या आधे कपड़े पहने घूम रही हो? अब ये करोगे तुम मेरे साथ? हैं? अब क्या किया मैंने? जैसे कि मैं कुछ समझूंगी ही नहीं। अभी पूरी तरह नहाई भी नहीं थी और तुमने पानी की सप्लाई रोक दी। ये टुच्ची हरकत तुमने जानकर की है ना, ताकि मैं आखिरी बार इस घर में चैन से नहा भी ना सकूं, क्यों है ना? अरे अभी तो नहाई थी पिछले हफ्ते। क्या कहा? वाह। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिना नहाए चले जाऊंगी। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। ये जो तुमने किया है ना, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे पर किया क्या है मैंने? इतने सीधे भी मत बनो, तुम्हें भी पता है तुमने क्या किया है, बदतमीज आदमी। अरे क्या किया यार मैंने? अब मैं पूछ के आता हूँ। ए भाई साहब, तुम कैमरा मैन या जासूस, हर जगह घुस जाता है। कम करो। सो हम बात कर रहे थे पत्थर दिल रांझा की, है ना? जी नहीं, हम बात कर रहे थे आपके चाचा की टेलीफोन की, फिर बीच में या something- ये सब तो कोइंसिडेंस हाँ, था okay. मिस्टर राज। हाँ। वेल, पत्थर दिल रांझा में आपने इश्क मोहब्बत के खिलाफ बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। सच कहिए मिस्टर राज, आप इश्क मोहब्बत के इतने खिलाफ नहीं है ना? कहिए ना मिस्टर राज, आप भी इश्क में उतना ही विश्वास रखते हैं जितना कि मैं। देखिए, सच कहूँ तो इश्क जो है ना, गुलाब के फूल की तरह है। इसमें खुशबू है। ये तो प्लास्टिक है इसमें। अरे मैं फिर से बोल, तो इश्क जो है ना, वो गुलाब के फूल की तरह है। इसमें खुशबू है, पंखुड़ियाँ हैं, डंठल है। वाह, डंठल है। गोभी के फूल में भी डंठल है। कौन बोला रे गोभी? कोई गोभी वोभी नहीं बनेगी। चुपचाप करेले बनाए, खाना है तो खा, वरना जा। अरे कितनी बार कहूँ मैडम, मैं घोटिया नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तेरी गोटियाँ नहीं है। हैं? अरे मैं चिंटू बोल रहा हूँ डार्लिंग, चिंटू जौहर। ओह, तो ये तुम हो चिंटू? क्यों, तुमने क्या सोचा पार्टनर? चलो छोड़ो और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ बस ठीक है यार। सॉरी विनय जी, बस 2 मिनट। और तुम सुनाओ, तुम्हारे कैसे हाल है? अच्छे नहीं है यार, बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम्हें याद है, फिल्म के लिए एक जबरदस्त आइडिया था मेरे पास। मैंने शायद तुम्हें सुनाया भी था, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। माफ कीजिए किटना जी, मेरे बचपन का दोस्त है, ये भी डायरेक्टर है। टाइटल भी याद है ना उसका? मैंने रजिस्टर करवा लिया था। हाय, मैं मर गई। हाँ यार, बड़ा ही कैची टाइटल है। हाँ, पर मैंने बदल कर ना दूसरा रख लिया। अच्छा, क्या रखा फिर? सबको मार के मरूंगी। वाह यार, ये तो पहले से भी ज्यादा कैची लग रहा है। थैंक्स बड़ी।
मुझे पता था तुम्हें ये टाइटल ज्यादा पसंद आएगा। बड़ा कहानी एक बहुत ही खूबसूरत, जवान और पागल लड़की की है जो विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ जाती है और सफर के दौरान टीसी से प्यार करने लगती है वाह यार, एकदम ओरिजिनल आइडिया है। वही तो, प्रोड्यूसर भी बढ़िया मिल गया है और डायरेक्ट तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। अगले महीने फॉरेन लोकेशन पर शूटिंग शुरू करनी है। लीड के लिए सनी से बात हुई है। अरे वाह, सनी देओल। आय हाय, सनी देओल, आई जस्ट लव हिम यार। काश वो भी होता, क्या ही बनाता मैं। खैर, सनी देओल नहीं, सनी लियोन। पर अब उसके भी ना नखरे शुरू हो गए हैं। नखरे? कैसे नखरे? एंड में ना मरने से इनकार कर रही है साली। अच्छा, लेकिन इसमें गलत क्या है? बट एनीवेज, मेरे पास अभी एक जर्नलिस्ट आई नहीं है। गलत क्या है? अरे सरासर गलत है यार। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देख, मैं डायरेक्टर हूँ। अगर मैं उसे मारना चाहता हूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? और वैसे भी हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी हीरोइन ने मरने से इनकार किया हो। बल्कि ऐसे रोल्स के लिए तो हीरोइनें तरसती हैं। हाँ, अरे भाई, ऐसे रोल्स ही तो अवार्ड दिलाते हैं। कितनी हीरोइनों को तो मैंने खुद गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि सर हमें लास्ट में मार डालो, मार डालो, मार डालो ना। और एक ये सनी है। इसके अलावा तुम अगर कहानी पर गौर करोगे तुम्हें पता चलेगा कि मरे बिना इसका गुजारा भी नहीं है। सोचो यार, 2 कत्ल करके वो ट्रेन में चढ़ती है और सफर के दौरान टीसी से प्यार करने लगती है जो कि हकीकत में एक स्लीपर सेल है। और ये पता चलते ही वो उसे भी मार देती है, लेकिन इससे उसका पागलपन ठीक हो जाता है और वो आत्मग्लानि से भर जाती है। और तो और नदी में नदी में छलांग लगाकर अपनी भी जान दे देती है। पोएटिक जस्टिस। अरे वाह, वंस मोर। क्या? नो मोर। हाँ हाँ चिंटू, बहुत अच्छी कहानी है। कि नोमर क्या लगा रखा है? मर गया क्या कोई? अरे वो तुम्हारी फिल्म की हीरोइन। क्या? अरे कंटिन्यू यार, बहुत अच्छी कहानी है। एनीवेज, सोचो यार, 3 को मार कर वो जिंदा भी कैसे रह सकती है? और फिर टाइटल का क्या, फिर से बदलना पड़ेगा। सबको मार के मरूंगी की बजाय सबको मारकर जीऊंगी। वाह, पब्लिक मुझे मार डालेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या है, जब देखो हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग चिल्लाते ही रहते हैं। पर असल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग कहाँ? लाइफ तो बस ट्रेजेडी है। क्यों, सही कहा ना? हाँ चिंटू, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। बट अभी मेरे पास सिनेकलिया की जर्नलिस्ट आई हुई हैं और मुझसे लीक के बारे में जानना चाहती हैं। लीक के बारे में? अरे नहीं यार, एक्चुअली प्यार के बारे में। वैसे लीक भी है यार घर में। बट एनीवेज, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कैन यू प्लीज कॉल मी लेटर डार्लिंग प्लीज? ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से फोन करूंगा। बाय। ओके बाय। राज जी, वैसे वो रो क्यों रही है? वो उसका नाम मुस्कान है ना। ओह मुस्कान। हाय राम, रो क्यों रही है? सिमरन ने डांटा क्या?
तो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? जी वो प्यार, गुलाब, पंखुड़ी, डंठल। डंठल? जी, प्यार भी गुलाब के फूल की तरह होता है। फूल नहीं, फूल। ओह, सो हाँ, प्यार भी गुलाब के फूल की तरह होता है। इसमें खुशबू होती है, पंखुड़ियाँ होती है, डंठल होता है। वाह, वाह। डंठल होता है। क्या बात कह दी आपने मिस्टर राज, दिल को टच कर दिया। आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा। साहब, क्या हो गया? आपकी माँ जी आई आपको मिलने को। अरे यार, मैं क्या करूंगा अभी उनसे मिलके? उनसे कह दो ऑफ हो जाए, बेबरात लगे शाम को आए। माँ जी, साहब बोले आप ऑफ हो जाओ। राजू, इट इज वेरी अर्जेंट। बस 1 मिनट लूंगी तुम्हारा। आ रहा हूँ माँ। एक्सक्यूज मी, 2 minutes। कहो माँ, क्या बात है? हाय राम, अपनी माँ के पैर भी नहीं छुए। क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे? ये जीता रहे, तू भी जीता रहे। अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। ला मेरा आशीर्वाद वापस। हेलो, अरे क्या कर रही हो माँ? अब तुम कहाँ चले आते हो हर जगह? बैठो अंदर। अब बताओ माँ, क्या काम है? मेरा इंटरव्यू चल रहा है। मेरे लाल, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, रहेगा तो मेरे लिए बच्चा ही ना। खैर, मैं यहाँ पे फ्लैट के बारे में बात करने आई हूँ। फैसला आज ही करना पड़ेगा। पता है, वो एजेंट भी कह रहा था। अरे माँ, वो जर्नलिस्ट आई है मेरा इंटरव्यू लेने, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, फिर आराम से बात करेंगे। ये सिमरन घर पर है? अरे है तो, मगर वो जहाँ है वहीं है। सुबह से घर में युद्ध छिड़ा हुआ है। हाँ, आप उससे पंगे मत लेना प्लीज। राजू, ये तू मुझसे कह रहा है? अपनी माँ से? शर्म नहीं आई तुझे? आज तक मैंने कभी कोई पहल की है झगड़े की? ये तो तेरी बीवी है जो तलवार ताने खड़ी रहती है। ये बात क्या कि तूने मेरा दिल दुखा दिया। भाई, मैं पूछती हूँ, ये जुल्म कब था कि मेरा एक लौता बेटा उसे बिहा के लाया जो मुझे फूटी आग नहीं सुहाती, और वो भी तो मुझसे नफरत करती है। अरे नहीं माँ, ये जुल्म कम नहीं था, बहुत ज्यादा था। पर हम उसे और मत बढ़ाओ। बैठो बैठो, आराम से बैठो, यहाँ पे बैठो। ये पेपर, आप ये पेपर पढ़ो। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे बेटा, मकान के बारे में आज ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। मुकदमा तो मैं कब का हार गई थी। मकान मालिक मुझे कभी भी घर से बेदखल कर देगा, और मेरे पास कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। हाँ, सिमरन की बजाय तेरी बीवी कोई और होती तो मैं आ जाती, लेकिन लो, मैं लो ड्रामा शुरू। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ आराम से और ये अखबार पढ़ो ना। मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक? राजू, अरे मरा नहीं है राजू। तो मैं कह रहा था, गुलाब की तरह डंठल में भी खुशबू होती है, पंखुड़ियाँ होती है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। एनीवेज, अब मैं ज़रा संक्षेप में बात करूँगा। एक्चुअली बहुत काम पड़ा है। आपने मुझसे एक सिंपल सा सवाल किया था, जिसका मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। जी हाँ, मैं प्यार में यकीन रखता हूँ। वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई मिस्टर राज। पत्थर दिल रांझा के डायरेक्टर खुद पत्थर दिल नहीं है, वो प्यार में विश्वास रखते हैं। आपके सारे फैंस ये बात सुनकर चैन की सांस लेंगे। आइए, अब भी जरा बैठ के चैन की सांस लें।
पकड़ो। ओहो, 1 इंच बढ़िया। भाई साहब क्या कर रहे हो यार? ये 5,000 की टेबल है ये। अरे लीक ढूंढ रहा हूँ, टेबल में लीक ढूंढ रहे हो? अबे जाओ दीवार में चेक करो। वहां जाके चेक कर। एनीवेज, तो मैं कह रहा था, दरअसल दरअसल इंसान बहुत अकेला है कैटरीना जी, जो बिना किसी स्पेशल मोटिव के अपनी बोझिल आंखें लिए जिंदगी के इस रेगिस्तान में कुछ यूं ही भटकता चला जा रहा है। उस साथी की तलाश में। कौन है मैडम? आप कोई टीवी एक्ट्रेस है क्या? ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? यहाँ दे दीजिए। भाई क्या कर रहे हो यार? ये अंदर जाओ, लीक ढूंढने आके। लीक लीक लीक। अबे यहाँ कहाँ ढूंढ रहा है लीक? अंदर जाके ढूंढ। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। हैं? चल, तुझसे कौन मिलेगा? तुम मिलो बाहर। अब कौन आ गया? सर, बेल टेलीफोन। दिमाग खराब हो गया। हेलो। हाँ, अब तो बात कर सकते हैं ना? पता है इसी बीच क्या क्या हो गया? तो क्या क्या हो गया? सनी का फोन आया था। अच्छा, सनी देओल। अरे बार बार अरमान क्यों जगा रहा है? सनी देओल नहीं, सनी लियोन। ओहो, ओके। उसका फोन आया था। वो ना मरने के लिए तैयार हो गई है, पर वो उसी ट्रेन से कटकर मरना चाहती है जिसमें वो सफर कर रही है, यानी राजधानी एक्सप्रेस। ओह, आई सी। जर्नी टू हेल। एग्जैक्टली। लेकिन अब ना वो साला प्रोड्यूसर टांग अड़ा रहा है। एक तो जो अड़ाना चाहिए वो उसे अड़ाना आता है नहीं। क्या? कह रहा है फिल्म बहुत डिप्रेसिंग है, फ्लॉप हो जाएगी। और वहीं यूपी सर्कल के डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि हीरोइन को मारो मत, बल्कि उसे अयोध्या भेज दो, किसी मंदिर में पुजारी बनाकर। मंदिर में उससे घंटा बजवाएगा, टन। कहता है अयोध्या के मंदिर की हवा फिल्म को सुपर हिट ना करवा दे तो कहना। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या सलाह है? अरे भाई, मेरी सलाह तो ये जर्नलिस्ट भी मांग रही हैं, बट किसी और बारे में। एनीवेज, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर आराम से सहला लेना। अरे यार, मेरा मतलब है सलाह ले लेना। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से फोन करूंगा। बाय। ओके।
सर डोरबेल। अरे दिमाग खराब हो गया। अब कौन आ गया? राज जी, हाँ वैसे वो रो क्यों रही है? अरे उसका नाम मुस्कान है ना, इसलिए। मुस्कान मुस्कान কেমন আছো? কি হলা? घाटे बॉस আছে? अरे मला बंगाली नहीं येत रे। तो हमको भी कौन सा मराठी आता है? मेरा मतलब है कि घर पे बॉस है। तू 5 दिन पहले साहब से पैसे लेके गया था, फिर से आ गया रे तू हल कार्ड। वो क्या है ना, वो गैस खत्म हो गया है और घर का ये बिजली भी कटने वाला है, इसलिए आए हैं हम। बता दे मैं साहब को। साहब, वो फटीचर चढ़ाया, उसकी बिजली भी कटने वाली है और गैस भी खत्म होने वाला है। अरे बॉस नहीं, अरे बॉस नहीं, अरे बॉस नहीं, अब मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे माना 5 साल पहले इसने मेरी जान बचाई थी, वो भी यूं कि इसने मेरी ट्रेन की टिकट गुम कर दी तमीज। और इस वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई। हाय राम। और फिर आगे जाके उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और इस तरह इसकी बेवकूफी की वजह से मेरी जान बच गई। जान बच गई। अरे किंतु वो ट्रैवलिंग एजेंसी वाले ने भी तो हमको चाकरी से बाहर निकाल दिया था, तो भी से तुम्हारे कारण हमें बेरोजगार घूम रहा हूँ। वो माता जी बेबसी भी झेल रहा हूँ। झेल रहे हो? ये बोलो एंजॉय कर रहे हो? क्यों तो मैं जो मिल गया हूँ, एक नंबर का गधा, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ। वो तो हो। वाह क्या हो, मुझे बेवकूफ बना बना के तूने अपना सारा घर बना दिया है। अबे क्या कुछ तो नहीं दिया तुझे? टेबल, चेयर, फैन, डबल बेड, गैस, चूल्हा, फ्रिज, चट्टी चट्टी है, चट्टी। वो चोटी तुम्हारा नहीं था? अरे दादा आज हम चोटी नहीं पहना है। क्या आदमी है? चट्टी, टीवी, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट ही तो दिया था टीवी। अरे माता जी उसमें भी जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ओह बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इसके लिए। होना चाहिए। अबे चुप, बेशर्मी की भी हद होती है। गोद दिया क्या मैंने तुझे? अभी 5 दिन पहले 2000 रुपए लेके गया मुझसे। क्या क्या उसका? ये हाँ उसका हम आलू खरीद लिया बॉस। 5 दिन में 2000 के आलू खा गए ये। अबे ये पेट है ना मेरे को। दादा गैस ही खत्म है तो पोका था कहाँ से? आलू और घर का बिजली भी कटने वाला है। अरे हमारी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया दादा। माता जी अंधेरा। पागल कर दिया तुमने। अंदर जाओ, तुम किचन में जाओ। अब कितना भी कमाया तुमने? यही कोई 8 महीने का और दादा आधा भी दूंगा तो बिजली कोटने से बच जाएगा। टोटल कितना है ये बताओ? अरे कोट ज्यादा नहीं बॉस, यही कोई हाँ 6,500-7 हजार। एटा बिल 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 देखो 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 6,500-7 हजार। देखा? अरे अब तो यकीन हो गया ना कि जॉय चक्रवर्ती कोई भी झूठ नहीं बोलता है। और हाँ एक तो बात और, वो हम जॉब के लिए अप्लाई किया था और हम उसमें सिलेक्ट हो गया है, किंतु आज ही उसका इंटरव्यू है। पर ऐसे फाटे जूते पहन के ज्यादा तो अच्छा नहीं लगूंगा ना, इसीलिए बहुत ज्यादा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेयर या नए जूते हो तो बोला होगा। भगवान उठा ले मुझे नहीं इसे। पकड़ो ना, बैठ लो देखता हूँ मैं। ठीक है चलो ठीक है। राजू देख तो मुझे क्या मिला इस अखबार में। क्या मिल गया? एक फ्लैट और क्या 4 कमरे, 2 बाथरूम, 2 बालकनी, ग्राउंड फ्लोर, वो भी वर्सोवा में। ये बस किराया नहीं लिखा, अंदाजन कितने का होगा? 50,000 रुपए महीना। 50,000 रुपए महीना? 50,000 रुपए में तो मेरी शादी हुई थी, पता है ना? हाँ हाँ मुझे तो पता ही होगा ना, कार्ड तो मैंने ही बांटे थे। वाह बड़ा आया बात करने वाला। अरे माँ आराम से बैठ जाओ, इस उम्र में इतनी हड्डियां नहीं चलाते। बैठो, मैं बस अभी आया। अरे कैटरीना जी, अरे आप तो डर गई। आइए आइए बैठिए। अब मैं
पूरी तरह से आपके लिए हाजिर हूँ। जी। फोन। हेलो। गोचा। नो। तो गुलाब नहीं, तो गुलाब नहीं, मैं कुछ और कह रहा था शायद। जी, आप कह रहे थे आदमी बिल्कुल अकेला होता है जिंदगी के रेगिस्तान में, उसे ढूंढता है जो है ही नहीं। तो बताओ, पूछिए ना। तो बताओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? हम देखने की इंटरव्यू चल रहा है मेरा। रोमियो और जॉनी का क्या करना है? क्या करना है मतलब? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए जानना चाहती हूँ दोनों की देखभाल कौन करेगा। अरे वो मुस्कान है ना, वो कर लेगी उनकी देखभाल। मुस्कान? वो करेगी देखभाल? अरे उसकी रोती सूरत देख के दोनों की भूख ही मर जाएगी। तुम जानते भी हो या नहीं? हाँ, मैं सब जानता हूँ। भूख तो मेरी भी मर जाती है उसकी सूरत देख के। कैसे राक्षस हो तुम? पता भी है रोमियो बीमार है। अच्छा, क्या हुआ उसे? उसकी जूलियट भी तुम्हारी तरह है क्या? पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से बस भौंके जा रहा है। अरे सिमरन डार्लिंग, वो एक कुत्ता है, कुत्ते भौंकते हैं, इट्स नॉर्मल। वाह, ये देखो। कितने इनसेंसिटिव हो तुम, किसी का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। वो ना रो रहा है, लगता है उसे शक हो गया है। शक हो गया? अरे शक हो गया तो समझा उसे। अरे रोमियो बेटे, शक नहीं करते, यहाँ तो सब अपने ही हैं। क्या? अरे अपने ही हैं। हाँ। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो उससे कहो, मुझसे आगे बात करे। अरे तुम उसके आगे एक हड्डी का टुकड़ा डाल दो बस। तुम तो सचमुच ही राक्षस हो, इनह्यूमन, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। तुमसे ज्यादा ना वो कुत्ता समझदार है। वो तुम्हारी सूखी हड्डी ना सूंघेगा भी नहीं। वो रो रहा है क्योंकि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हैं? हाँ। अब कौन आ गया? अरे मुझे क्या पता होगा? तो पता क्या है तुम्हें? पर कौन है? कौन है? कौन है? ये दादा, ये देखने में तो कोई चौकीदार लगता है। अंदर भेजूं? इसलिए कट करा दी ना बेइज्जती। कितनी बार बोल लिया तूने? कभी तो ना किया जे करे। अरे दादा, हम तो आपको बोल रहा था। चलो साहब जी। अरे कौन है? रे तू कौन है? अरे तू कौन है? रे तू कौन है? अरे तू कौन है? रे तू कौन है? वो कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? रे मैं कौन हूँ? अरे हम दोनों कौन है यार? अरे कंफ्यूज ना कर, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से। अरे तो कर ना। रे कर भी लूंगा। अरे तो कर ना। रे कर भी लूंगा। अरे तो कर लेना। रे दरवाजा कहाँ से है? दादा पीछे से रहा आपको बहुत। कौन आ जाता है ये मुंह उठा के रोज? क्या देखे? माई सेल्फ शेर सिंह राणा फ्रॉम हरियाणा, इंस्पेक्टर जॉन दादा। और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना आया हूँ। इन्वेस्टिगेशन? किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? किस चीज की? ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। मसाज पार्लर? हाँ। सेक्स रैकेट? हाँ। अरे भागा रखी है क्या? हाँ। देखिए सर, मैं एक बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड शहरी हूँ। एमपीज, मिनिस्टर्स, सबसे जान पहचान है मेरी। अच्छा? हाँ। तब तो बहुत बड़े स्केल पे चल रहा होगा तेरा बिजनेस है? ਉਹ ਸਭ ਜੀ ਇੱਧਰ 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 ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ जाओ तो सुधरिया भाई। ਹਾਂ यहाँ कौन है? अरे ये सिने कलिया की जर्नलिस्ट है, इंग्लैंड से आई हैं। अच्छा, इंग्लिश कॉल गर्ल है। व्हाट? सारी पासवर्ड वीजा कुछ है तेरे पास? अरे हाँ हाँ सब कुछ है,
होटल रोजियर इंटरनेशनल में ठहरी है। अच्छा, इंटरनेशनल कॉल कर ले। तमीज से बात करो तुम। मैं सिने कलिया की फिल्म क्रिटिक हूँ। और ठीक है फिर क्रिटिकल कॉल कर ले। अरे देखिए, मुझे सही में लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। क्या कर रहे हो? इनको जरा बाहर ले जाओ प्लीज। इनको आप बाहर ले जाइए, मैं अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ओ साहब जी, कस्टमर भी मौजूद है थे ना। भाई कस्टमर नहीं, फोटोग्राफर है वो, कैमरामैन। अच्छा, तो फिल्म बनाते हो? हाँ, और क्या, ब्लू फिल्म। अरे भाई भगवान के लिए चुप हो जाओ यार आप। मुझे सही में लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। अब ये चेक करो कि आप सही एड्रेस पे आए भी हो या नहीं। कि डायरी लिख रहा है, डायरी देखो। डायरी देखने की जरूरत ना है, वैसे भी सब साफ साफ दिख रहा है। तू मेरे को ये बता कि टोटल कितने अड्डे हैं तेरे पास? अड्डे? तुम यहाँ क्या एंजॉय कर रही हो? कुछ समझाओ इन्हें, मदद करो मेरी। मदद और तुम्हारी? अब ये क्या कर रही हो? रो रही हूँ तुम्हारी बेबसी पर। और लो मेरे पर्स की तलाशी। मैं तो चली अपनी माँ के घर और तुम जाओगे जेल, चक्की भी से। याद रखना, अगर मैं जेल गया ना तो तुम्हें भी साथ घसीट कर ले जाऊंगा। देखिए इस आदमी को। जी, तुसी जमा टेंशन ना लो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੁਲ ਚੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ? जी 10 साल से। हाँ? रब भगा के ले आया था का खरीद के? भगा के? ਤੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਜੇਗਾ ਬੈਠੇ ਯਾਰ 201 ਤੇ ਹੋਰ कौन ਹੈ ਜੀ ਗੈਂਗ ਚ? मिल गया राजू, मिल गया। मिल गया राजू, मिल गया। एकदम परफेक्ट लोकेशन वाला मकान मिल गया, जैसा मैं चाह रही थी। देख, पूरी कोठी है, इंडिपेंडेंट। मतलब मकान मालिक की झिकझिकी नहीं, शहर से दूर, समंदर किनारा। मैं तो कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ ये मौका हाथ से जाना ही नहीं चाहिए। पूरे 1 दर्जन कमरे, 1 दर्जन, किराया सिर्फ 15,000। तो 4 रुपए के बाद पक्की कर लूं। उधर का करता धरता कौन होगा जी? करता मैं ही होंगी। वरना तो ये जाहिल अनपढ़ गंवार। क्या कहा? जाहिल अनपढ़ गंवार। जरा समझो अपनी माँ को। इसको समझा दो पहले। दोनों माँ बेटे ने दिमाग खराब करके रखा है। भाग के क्यों आई थी? ये भगा के लाते मुझे। सफेद चुड़ैल, बुढ़िया। हटो यार तुम लोग। सॉरी। सोचने दो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज। अड्डा नंबर 1 का इंचार्ज बुढ़िया ते पता अरे माँ प्लीज। अरे प्लीज प्लीज। सरकारी काम में रुकावट, विरादे कत्ल, दफा 307 जी। हाँ, 7 लगा दे। मैं इसका भी सर फोड़ दूंगी। अरे नहीं माँ, नहीं। आपने भी हाथ उठा रही है। मैं 2-4 लगा। हाँ। क्या हो रहा है? अरे तुम बार अपनी डायरी में क्या लिखते रहते हो? साला इंस्पेक्टर है या मुंशी? ओ जी, इंस्पेक्टर ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब आप खड़े क्यों? आप इधर आइए, इधर आइए। इधर नहीं, इधर आइए। वो दरवाजा दिख रहा है, उधर से बाहर जाइए। इंस्पेक्टर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਦੀ ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਛੱਡ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ? अरे बॉस दादा, और कितना समय लगेगा? क्या हुआ मेरे जूतों का? हाँ? बॉस बॉस हैं? बॉस मैं नहीं हूँ, ये बॉस। अरे बॉस दादा, कितना समय लग? अरे हाँ, शू ही तो चाहिए। अरे जल्दी करो दादा। अरे मैं ऐसे तो हॉर्गिस नहीं जाऊंगा, मेरा सारा इंप्रेशन का खराब नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो साला तू ही बॉस है ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕੱਲਿਆ? ਕੀ ਨਾ ਇਧਰ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟਰ ਹੈਗੇ? मिल गई। अरे मिल गई। क्या मिल गई? तुमको भी मिल गई? हाँ। अरे जी लीक मिल गई। ऊपर सेकंड फ्लोर के छज्जे से शुरू होती है और उस कमरे से जाकर गुजरती है, जहाँ बहुत सारा रंग, पुरुष और गंदी तस्वीरें लगी है। गंदी। और उस कमरे में जाके
खत्म होती है जहाँ अजीबोगरीब मशीनें, मोटे मोटे गड्ढे और चारों तरफ शीशे लगे जय बात, यो व्यवस्था है, अय्यासी का सारा इंतजाम मौजूद है इस घर में। और जरा मैं भी तो चल के करूं। अरे मतलब देखूं। अरे आइए ना साहब जी, मैं लेके चलता हूँ आपको। आइए चलो चलो। रुक एक मिनट, मैं फोटोग्राफर भाई, तू भी चल साथ में। मैं क्यों? एविडेंस। चलो चलो। आओ फोटोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी। लो चल कर। गई भैंस पानी में, बस यही होना बचा था। अरे बहुत ज्यादा, कितना समय लगा था जूता देने में? जल्दी करो दादा, अगर मैंने आपकी फोटो बोल रहा हूँ, टिकट खोने में इतना समय लगा दिया था तो फोटो पर हार दिखता हार। जल्दी करो दादा। जूते चाहिए ना तुम्हें? हाँ। जूते तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ। अभी लेके आता हूँ। अरे जल्दी करो दादा, जल्दी कर। ये भी ले, दफा दो मेरे करते। ठीक है दादा, ठीक है कि तू एक तो कथा ध्यान रखना कि ये लेना देना ये सब मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि कैसे लिया दिया गया है। हम गरीब लोगों का भी तो इज्जत मान सम्मान कुछ होता है कि नहीं? हाँ चला जा रहा है इज्जत। अरे दादा ये लो, ये मेरे फाटे जूते। अरे इतना तो ठीक करा ही सकते हो ना। और अब ये बताओ दादा कि अच्छा हम वो गैस का क्या करना है? क्या करना है? हाँ। जा जा किचन में जा, मेरी उठा के ले जा। हैं? अबे गैस उठा के ले जा। अच्छा ठीक है दादा। अरे बेटा, मकान का क्या करना है? 10 कमरा, समुंदर किनारा, 15,000 रुपए किराया। अरे माँ, वो मकान जरूर हॉन्टेड होगा, वरना इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है? नहीं बेटा, तो ये तय है कि तुम मुझे घर छोड़कर जाने से नहीं रोकोगे, लेकिन मैं भी तुम्हारी जानना आसानी से छोड़ने वाली नहीं। जाने से पहले तुम मुझे उस औरत का नाम बताओ। नाम बताओ? किस औरत का? तुम्हारी रखेल का, मेरी सौत का। रखेल? अरे क्या बोल रही हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सीधे भी नहीं हो कि कुछ समझो नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं उस तुम्हारी नकली चिट्ठी वाले झांसे में आ जाऊंगी? कभी नहीं। मुझे तो पहले शक हो गया था कि उस चिट्ठी वाले मामले में ना कोई राज जरूर है। अच्छा, आप तो बहुत समझदार मालूम होती हैं। आपको तो पहले ही पता चल गया था। तो मैं भी पूछ सकता हूँ उस चिट्ठी वाले मामले में क्या राज था? नहीं पूछ सकते, क्योंकि अभी मैं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ ये जानने के लिए तुमने आज ही का दिन क्यों चुना? मैं बताऊं? क्योंकि तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? देखो सिमरन, मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल शांत हूँ, हर तरह से शांत, और चाहे जो हो जाए मैं शांति बना रहूंगा। ये टॉर्चर है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और टॉर्चर भी कर रहे हो। देखो, गौर से देखो अपने सपूत की करतूत। तूने ही बिगाड़ा है मेरे बेटे को। शादी से पहले गाय था मेरा बेटा, गाय। मैं कहती थी तो खड़ा हो जाता था, मैं कहती थी तो बैठ जाता था। और हाँ, मुझे तो शौक है ना बुरी बुरी सुनने का, इसलिए तुम्हारे गाय जैसे बेटे को बैल बना दिया है। अरे बहुत ज्यादा, कितना समय लगाता है? मेरे 2000 टाका के आलू बेकार पड़ा है। बस चुप हो जाओ सब। हेलो हेलो, कौन? पूजा? जी हाँ, मैं घोटिया बोल रहा हूँ। मैं घोटिया बनना चाहता हूँ। अगर क्यों ना बनूं मैं घोटिया। ठीक है, पर तुम आवाज बदल रहे हो क्यों भैया? वो तो तुम्हें खुश करने के लिए। अब इतने निर्दयी भी मत बनो गोजा। मुझे सब पता है तुम्हारी उस दूसरी औरत के बारे में, पर अभी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो दरअसल मैं मुसीबत में हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती। मेरा मकान मालिक तो निकाल रहा है, और तुम कहीं किसी फ्लैट का इंतजाम करवा देते तो प्लीज। फ्लैट? हाँ, अभी करवाता हूँ। एक सेकेंड। माँ, अरे मेरी प्यारी माँ,
एक औरत है, वो फ्लैट के बारे में बात करना चाहती है। फ्लैट? हाँ फ्लैट? हाँ फ्लैट? हाँ फ्लैट? जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। देख, ये होते हैं संस्कार। मेरे दर्द को कितना समझता है मेरा बेटा, मेरी चाहत का कितना संभाल करता है मेरा लाल। चल दे मुझे फोन। हेलो, आप मकान के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। चलो, एक मुसीबत तो टली, अब दूसरी। भतीजा रे, क्या नाम है तेरा? मिथुन चक्रवर्ती। अरे दादा, जॉय चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती का तो हम फैन है। लगता भी वैसा ही है। जी, अरे हम डांस भी उसकी तरह करता है। अच्छा, और क्या बताए? नहीं ठीक है दादा, यही देखो। I am a disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो, तो नाचो, तो आओ मेरे संग नाचो गाओ, जिंदगी क्यों बोला दादा? मेरा भी ना डांस निकल गया। अच्छा अच्छा, खूब भालो खूब भालो। तो एक काम कर, जा किचन में जा, जो सामान मिले सब अपना समझ के इस्तेमाल कर। सब 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 जाना। ठीक है दादा। अब तीसरी। सिमरन, अरे मेरी प्यारी सिमरन, अरे इधर देखो ना, मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोलो। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जानते हो अगर मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालूंगी तो सब सच उगल दूंगी। सचमुच? कब? कहाँ? कितने बजे? हाँ, सचमुच अभी वहीं। मुझे जरा जल्दी है। घबराइए मत, मैं बस अभी आई आपके पास। मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी है। पर आप आएंगे मेरे पास? आप मेरे लिए इतनी परेशानी? अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, बल्कि आप तो मेरी परेशानी दूर कर रही हैं। आप बस एड्रेस बताइए। D44 आराम नगर। D44 आराम नगर? वाह, आपकी आवाज से लग रहा है कि कितना आराम होगा। मैं बस अभी प्रकट हुई आपके पास, और तो ये तो नजदीक ही है। वाह वाह बेटा वाह, भगवान करे तेरी हर फिल्म ऑस्कर जीते, ऑस्कर। वाह, आराम नगर। लगता है इस औरत का मिजाज भी मेरी तरह है, मिलनसार और शांत। अच्छी निभेगी हमारी। अच्छा, मैं चलती हूँ। वहां से कहाँ जा रही हूँ? माँ दरवाजा उधर है। मैं चलती हूँ। अरे जाने देते ना, सीधा बैल्कनी से नीचे आराम नगर पहुंच जाती। चुड़ैल कहीं की। अरे दिलावर, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुंह क्यों लटका हुआ है? और कौन से गटर का पानी पी के आया है? बदतमीज। 10 बड़ी कहानी आंटी। चल चल, तेरी बातें मैं बाद में सुनूंगी। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, तू अंदर चल। देखो सिमरन, सब हालातों को देखकर मुझे लगता है कि इंसान जो है ना, वो गलतियों का पुतला होता है, और हर कोई कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। अच्छा, तो मतलब तुम अपनी गलती मानते हो? मानता हूँ। अरे मैं तुमसे मनवा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं चली अपनी माँ के घर। तुमसे शराफत और ईमानदारी की उम्मीद करना ही बेकार है। छी, दिलावर। क्या हो गया? अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गए। क्यों नहीं मिलना चाहिए था हमें अपने ही घर में? क्या दोस्त है, यहाँ मेरा दिल टूटे जा रहा है और ये मुझ पर चिल्ला रहा है, राक्षस। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। अरे बस कर, बस, 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 बस।
अरे पर हुआ क्या दिलावर? सब ठीक तो है ना? ये देवदास क्यों हुए जा रहे हो? नहीं, ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया है। कोई रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? नहीं यार, होती तो आज मेरे भी बहुत काम आती। क्या कहा? पर रिवॉल्वर ही क्यों? बस अपनी अपनी पसंद है, कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। क्या कर रहा है यार? भाभी है तेरी? अरे दुपट्टा मांग रहा हूँ, दुपट्टा। अरे दुपट्टा मांग रहा है, आंसू पूछना होगा, दे दो यार। अरे साड़ी पहनी है। अरे तो दे दो ना यार। अरे साड़ी उतार दूँ। क्या करना है तुझे? ये पंखा टूटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं यार, इम्पोर्टेड है। इस पे लटक के मरूंगा। क्या बोल? अरे पर हुआ क्या दिलावर, ये बताओ तो। अब क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही होगा, ये सारा सब कुछ बताता है कि मैं और रीमा अब साथ नहीं है। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये और रीमा अब साथ नहीं है। इसका मतलब इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, इसलिए ना कहीं मुझे भी तुम्हारे कारनामों के बारे में शक ना होने लगे। अब तो ये तय हो गया कि तुम भी अपने दोस्तों की तरह ना मुझे छोड़ने का प्लान बना रहे हो, है ना? पागल हो गई हो क्या? इसने सीमा को 2 महीने पहले छोड़ दिया था। तो तब से कहाँ था ये अब तक? मुझे क्या पता, कहाँ थे? सीमा के पास। मैं उससे प्यार करता हूँ। सीमा? वो चुड़ैल? राजू, अपनी बीवी को समझाओ, सीमा के बारे में इज्जत से बात करे। अरे इज्जत? और उस भूतनी को? उसे तो उसके घर वाले भी इज्जत नहीं देते। राजू, अपनी बीवी को समझाओ। शांत हो जाओ। अरे क्यों शांत हो जाऊं? मैं क्या डरती हूँ क्या सूखी डायन से? सूखी डायन? पूरा 65 किलो वजन है उसका, मतलब अब हो गया। अच्छा, ऐसा क्या खाने लगी है? शुतुरमुर्ग का दूध या हाथी के अंडे? राजू, अपनी बीवी को चुप करा ले। चुप चुप, तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ, मैं भी चुप हो जाऊंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक लफ्ज भी नहीं। सब साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, इशारों में। अबे क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मैंने चोरी जिक्र किया था सीमा का, मैं तो रीमा की बात कर रहा था, उसकी वजह से मेरा यार हुआ। पता है कितनी तकलीफ हो रही है? क्यों? अब रीमा को क्या हो गया? हे भगवान, कुछ कर कुरा तो नहीं लिया उसने? जहर, आत्महत्या? हे भगवान, कहीं मर मुरा तो नहीं गई? राज प्लीज फोन कर उसे फौरन, मुझे बहुत टेंशन है। आराम से सिमरन, आराम से। अगर मरी गई होगी तो फोन कौन उठाएगा? नहीं उठाती, फोन ही तो नहीं उठाती, ना खत का जवाब देती है, क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल गया है। वो मुझे धोखा दे रही है, बेवफाई कर रही है। जब से मैंने उसको छोड़ा है ना, वो मुझे लगातार धोखा दे रही है। शांत हो जा। बहुत भारी है। बैठ जा, बैठ जा। अरे आराम से। हेलो। मैं चिंटू बोल रहा हूँ डार्लिंग। काफी देर से तुम्हारा फोन बिजी था, बड़ी मुश्किल से लगा है। खैर, फिल्म के एंड के लिए अब जो आइडिया आया है ना, वो सुनकर तुम अगर कुर्सी से गिर ना पड़ो तो कहना। बाद में डार्लिंग, बाद में। अभी नहीं। अभी सबको शांत रहना है, तन से शांत, मन से शांत, बिल्कुल शांत। अब ये क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? अभी नहीं डार्लिंग, बाद में डार्लिंग। बाद में, जब देखो तब बाद में। लानत है तुम पे।
साल फुद्दू प्रसाद। हट। पकड़ा, रंगे हाथों पकड़े गए ना। किससे कह रहे थे अभी नहीं डार्लिंग, बाद में मेरी सोच सही ना। जवाब दो कमीने, धोखेबाज बेवफा। हेलो, कौन है? इसको क्या हुआ? दिलावर उठ यार। शांत होने बोला था, हमेशा के लिए तो नहीं शांत हो गया। पानी लेके आता हूँ, पानी लेके। हेलो, मैं 22384902 से बोल रही हूँ। अच्छा, तो तू है गोटिया की नई वाली? अच्छा, तो आजकल उसने अपना कोड नेम गोटिया रखा है, बुज़दिल कहीं का। और उस पागल बुढ़िया को भी जरूर तूने ही भेजा होगा, जो मुझे मेरे ही मकान से निकालने पर तुली थी। अरे मकान, अरे भाड़ में क्या मेरा मकान। तू तो मेरा पति निकालने चली मेरी जिंदगी से। मैंने निकाल दिया? अरे तूने मेरे पति को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, पर तू देखना वो लौटकर वापस मेरे पास ही आएगा। हाँ। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए, मनुष्यत की दुकान मुझे यहीं से दिख रही है। अच्छा, तुझे दिख रही है तो क्या मुझे तेरी नहीं दिख रही होगी? साली चुड़ैलों की राखी सावंत। हाँ? चुपचाप मेरा पति लौटवा दे, वरना साले हरामजादे कुत्ते, मेरी नौकरानी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। दादा, आप ही ने तो कहा था कि सब चीजों को अपना माल समझ के इस्तेमाल करो, तो हम किया ना। इस तरह से नहीं कहा था, साले आवाज के पुजारी। अरे चिल करो दादा, नौकरानी तो है। शराब क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से रो रो के दिमाग का दही कर रखा है। आप नहीं जानते साहब, कितना बड़ा हादसा हो गया। हादसा हो जाता? हादसा तो हो जाता, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया। नहीं साहब, हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया? मैं भी जानूं, मुझे भी अब सब जानना है। बताओ क्या हादसा हो गया? वो हो गया। क्या हो गया? साहब। अरे बताओ हादसा क्या हो गया? साहब, पूरी एक्सीडेंट में मां बनने वाली है। शांत राज, शांत। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, बिल्कुल शांत। इधर वो देखो रसगुल्ला, जाओ देखो। रसगुल्ला है क्या? Mr. Raj, बस अब और इंतजार नहीं। अब बस फिर एडिटर आपके पास तड़प रहे हैं। प्लीज अब बस बता ही दीजिए क्या उनके बारे में। भाग यहाँ से चुड़ैल, सब तेरे इंटरव्यू की वजह से हुआ है। बड़ी है प्यार के बारे में जानने वाली, निकल मेरे घर से। ये तो पागल हो गया, मिस्टर राज पागल हो गए। तुम जल्दी इनकी फोटो खींचो। क्या हेडलाइन बनेगी, एकदम फ्रंट पेज। पत्थर दिल राजा का डायरेक्टर पागल हो गया। कैमरामैन, कैमरे को हाथ लगाए ना तो बम से उड़ा दूंगा। वाह वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरा फोटोग्राफर ले आएंगे। वाह है। खींचो फोटो खींचो, जल्दी खींचो। वरना अरे क्या डायन, सुना क्या कह रही है मेरी सोच? डायन, मुझे डायन कह रही है, वो पुराने बरकत की चुड़ैल। ये सब तेरे वजह से भाई गोटिया। हाँ गोटिया, तुम ही सारी फसाद की जड़ हो। और मेरे पास ना रिवॉल्वर है, अभी लाई, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हटो। शांति। बड़ा शांति मेरे तू तो अव्वल दर्जे का कमीना है। इसकी तो ऐसी पेड़ निकालूंगा ना कि लोग आज के दिन ही 26 जनवरी समझ लेंगे। वो साहब जी बड़ा कस्टमर होगा। सब बेहोश का तो पे है।
फर्स्ट टाइम होगा ना। अच्छा ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਜਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। योगा पापा, योगा से होगा। शांति। ओम शांति। ओम हेलो पिज्जा हट साहब जी, पिज्जा खाओगे? हाँ मंगा ले। ठीक है साहब जी। हाँ 2 पिज्जे कर दो इतने यारे नाल। हाँ जी। ओम। हेलो पागल खाना साहब जी, जाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं। ठीक है साहब। खाके मारने का के? ओ रॉन्ग नंबर लग गया साहब जी। रॉन्ग नंबर लग गया। शांति शांति। साहब जी खाने नंबर की सी? वही डायरी में देख लेना। हाँ डायरी। क्या नजारा है, लगता है साक्षात स्वामी जी प्रकट हो गए हैं। तुम फोटो खींचो यहाँ से, यहाँ से। क्या हो गया? राम से बाद ने हमला कर दिया क्या? अरे लीक असली वाली पहले वाली नकली थी। हाँ अब जाके मिली है, पर कुछ गड़बड़ हो गई। वो की गड़बड़? इसने आरी से पाइप काट दिया है। अबे तो प्लम्बर है या कारपेंटर? वो तो मैं कारपेंटर ही हूँ। तो मैं ये ले आया, कह रहा एक दिन की तेरी दिहाड़ी बन जाएगी, इस वजह से आ गया। अरे पर पूरे घर में पानी भर रहा है और ये हमारे बस के बाहर है, इसलिए अपनी अपनी अरे जान बचाओ। अच्छा तो हमें भगा के तू कानून से बचना चाहता है। मगर एक बात याद रख, अगर वहां पे लीक ना मिली ना तो यहाँ पे लीक जरूर कर दूंगा। रे यहाँ पे आजा। चलो साहब। उसका फर्स्ट टाइम है, तेरा थोड़ी ना है। वाह बेटा वाह, क्या कारनामा दिखाया मेरे कपूत। अरे किस जन्म का बदला लिया तूने मुझसे? कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी अपनी माँ के साथ। काश कि तू मेरा बेटा ना होता तो ये दिन देखने को तो नहीं मिलता। माँ हेलो सॉरी डार्लिंग, आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे फोन का ही वेट कर रहा था। वेरी गुड। तो आखिर तुझे फुर्सत मिल ही गई मेरी बात सुनने की। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तो ऐसा है कि अब तो फिल्म के एंड के लिए आइडिया आया है ना, वो सुनकर तुम फिदा हो जाओगी। अच्छा ऐसा क्या लिख दिया? अब मेरी हीरोइन मरती नहीं है, बल्कि ठीक होके नर्स बन जाती है और सेवा के लिए उसे कश्मीर भेज दिया जाता है ना। कितना कंटेम्पररी ट्विस्ट कहानी में। वहाँ कारगिल वॉर चल रहा है, जहाँ वो अपने एक मरीज से इश्क कर बैठती है, और तो और एक टेंट में दोनों शादी भी कर लेते हैं। और अब आता है हमारा आइकॉनिक सुहाग रात का सीन। दिस इज माय फेवरेट सीन। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ एक कैंडल जल रही है। हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार में डूबे हुए हैं कि तभी मोमबत्ती
बिस्तर पर गिर जाती है और बिस्तर तुरंत पकड़ लेता है और दोनों चलने लगते हैं। क्यों, समझ गए ना? तन और मन दोनों की आग एक साथ। क्यों फिर, कैसा लगा? है ना कमाल? वाकई कमाल है चिंटू। बस फिर देखते ही देखते शोले उठने लगते हैं और बाहर तो के गोले चलने लगते हैं। कमाल है यार। समझ गए ना? गोले और शोले का संबंध। हाँ बिल्कुल समझ गया। देखने वाले तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। हंस हंस के पागल हो जाएंगे? बड़े कुत्ते आदमी हो तुम यार। मेरी यहाँ लिख लिख के फटी पड़ी है और तुम मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो। मैं किस आंतरिक वेदना से गुजर रहा हूँ तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, क्या हो गया सिमरन? सिमरन क्या हो गया तुम्हें? सिमरन तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? पता है मैं कितना डर गई। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। हाँ सब ठीक है चिंटू, सब ठीक है। ये छोड़ो और बताओ कि मेरे फिल्म का एंड कैसा लगा? ग्रेट है या नहीं? देखो चिंटू डार्लिंग, मुझे लगता है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स ठीक ही कहते हैं। लाइफ में कितनी भी ट्रेजेडी हो, हर एंडिंग तो हैप्पी होनी चाहिए, यानी कि हैप्पी एंडिंग। अच्छा, तुम सिर्फ कुत्ते नहीं हो, कुत्ते के पिल्ले हो, बल्कि पिल्ले के भी पिल्ले हो। भले ये भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं, पर मैं तुझे आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगा। भगवान करे तेरी फिल्म सेंसर में फंस जाए और रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो जाए। कुत्ता कहीं का हरामजादा बुद्धि प्रसाद है। अब कौन आ गया? वाह, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो। अभी क्या हुलस गा रहे हो साहब? आपके लिए भाग के आया मैं। ओके भाग के आया। लीजिए ना साहब, आपको पहना था ना। हाँ थैंक यू। वैसे साहब वो पैसे अरे हिसाब में लिख लेना। किसके? कोटिया के। कोटिया के? हाँ। अरे वाह साहब, क्या अब मैं चलता है साहब। अरे पैसे ले लेगा। वो मैं ले लेगा साहब। अरे कैसे ले लेगा? कोटिया से। सब पागल हो गए। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक सबक सीखने को मिला कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर वो सिर्फ उतना ही कर सकता है जो उसके बस में है। पर वक्त इंसान से वो भी करा सकता है जो उसने कभी सोचा ना हो। आज थिएटर इंडस्ट्रीज में सीरियस राइटर्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपको केवल हंसा सके शायद।
वाह 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 वाह, बताता हूँ तेरी बात की। Thank you so much. Thank you so much for taking out the valuable time, guys, for this lovely evening. We'll start with the introduction of the cast. आप लोग अपने आप को introduce करो. Hello everyone. I am Karthikeyan as Gopi. Hi, I'm Gautam Pujara as Ma. And I perform as Bilawal. Hi, my name is Akshay as a carpenter. Hi, I'm Pranav Nayak as a Joy Chakravarti. Rajveer Singh as Sub Inspector. Nivesh Kumar as Chintu Song. I am Sargam and I played the lady on the phone. Hello everyone, I'm Sonal Singhal as Katrina Khan. Hello everyone, I'm Afan as the director Raj Chopra. Hello everyone, my name is Urvashi Negi and I played the character of Simran. Hello everyone, I'm Anshika as a Muskan. Thank you. Samyak Jain as Plumber. Ankit Bhati as a cameraman. Okay, we'll introduce the production team. Anirudh Dhanyan as the director. Okay, from production team we have production head Miss Gayatri. Salahuddin. Pooja. Shivanand. Ankit. Sonal. Durgesh. Dev. Rahul. Ravi. And Vinay. Utkarsh.
On lights, Mr. Akash Verma. And on music and sound, मैं ही था वहाँ पे. Okay. Now, हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे जितने भी टिकट्स हैं और जितने भी आपको फ्रंट डेस्क पे मिले हैं, मिस प्रीत एंड मिस स्नेहा. एंड दो और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स, मिसेस कुलसुम सुजिताब, जिनकी वजह से हमारा ये थिएटर ग्रुप ऐसे ही चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से. वो लोग हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैम अगर आप यहाँ पे हैं तो यू कैन कम ऑन स्टेज प्लीज़. मैम ने भी मेरे साथ को डायरेक्ट किया है. एंड very important member, the producer of the play and the director of BGS Media School, Imago Media Company and Imago Theatre. He has been working with the school from with this theatre group and our school from the last, I guess, more than 30 years. He's been working with Mr. Barry John, Mr. Sanjay Sujitab. And one more thing, important thing, we are starting with a reality show. एक reality show BGS Media School, Imago Media Company. हम एक reality show शुरू कर रहे हैं. It's called जीत है, जुनून है तो जीत है. जैसे हम लोगों के अंदर जुनून है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, वैसे ही आप लोगों के अंदर अगर जुनून है तो जीत है. That means कि अगर हमारे जो reality show है वो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, वो जो भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ हम कुछ वर्कशॉप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनमें से कुछ 20 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे और उन लोगों को फ्री में हमारा जो डिप्लोमा इन फिल्म एक्टिंग कोर्स है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे. जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिन लोगों को आप लोग जानते हैं कि इंटरेस्टेड हैं आपके आसपास, परिवार में, घर में, पड़ोस में या दूसरे देश में, तो आप सब उन लोगों को बता सकते हैं कि जो हमारा ये रियलिटी शो है वो जल्दी शुरू होने वाला है. आप लोग इंस्टाग्राम पे इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.